सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी? पहले एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे फटाफट। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट कमेंट करें सारे बच्चे, जो जो बच्चे लाइव हैं, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। बेटा सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें, उसके बाद आगे चलेंगे। बेटा ठीक है, फटाफट कमेंट कर दे सारे बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट क्लास ज्वाइन करें सारे बच्चे। वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? एक बार कमेंट कर देंगे वॉइस का, क्योंकि वॉइस जरूरी है बेटा। वॉइस जरूरी है, पहले पहले बोल रहा हूं। चलिए तो करते हैं श्री गणेश। आपको लेक्चर नंबर जो सेकंड था उस पे मैंने एक डेफिनेशन करवा दी थी, और वो थी कौन सी? परिपथ वाली। अब जो डेफिनेशन है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। ये बात दिमाग में गांठ बांध लो कि यदि छोटे वाले पार्ट नहीं बैठा दिमाग में, तो आगे वाला पार्ट नहीं बैठेगा। और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर होने के बाद ही अपन आगे की ओर चलेंगे। ऐसे नहीं है कि अपन आगे भाग गए या फिर पीछे रह गए, नहीं। आप तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपको आराम से, प्रेम से करवाया जाएगा। आप तो आराम से लिख लेना। यदि आप लिख लो तब मेरे को बता देना, मैं आगे की ओर बढ़ लूं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? आओ, इसके बाद जो अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जाल। सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, जाल। क्या हेडिंग डालोगे? जाल। डालिए हेडिंग। नेटवर्क। हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, जाल। जाल क्या होता है? देखो, जैसे जाल अपन बोले, एक समूह है बोले, एक ही बात है। जैसे उसका यार ऐसे बोलते, उसका जाल बहुत अच्छा बिछा हुआ है। जाल बिछने का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति से एग्जांपल दूं मैं, कोई बंदा है, उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, तो उसका जो जाल है वो क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, और वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, सिंगल से नहीं बना। बहुत से टाइप्स के लोगों से मिलकर बना है। कोई उसके अंदर बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, कोई बहुत अच्छे बोलने वाला है, कोई बहुत अच्छा लिखने वाला है। ऐसे कॉम्बिनेशन से एक जाल बना है, उसका एक ग्रुप बना है। अच्छा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेजिस्टेंस है, डायोड है, बैटरी है, ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, समझ गए? डायोड, बैटरी, संधारित्र, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुंडली, इन सबों से मिलकर जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जाल। यानी इन अवयवों को एलिमेंट बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ और इंडक्टर हुआ, इन सब को क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट्स, अवयव। इन सब सभी अवयवों का समूह ही क्या कहलाता है? जाल। यानी बहुत सारे जो आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे ये छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, इन सभी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? समूह, यानी जाल। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको पहले आप तरीके से लिखेंगे। लिखो फटाफट, पहले एक बार थोड़ा सा फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू कर लेना और लिखो, इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रिक अवयवों का समूह है। इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रिक अवयवों का समूह जाल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रिक अवयवों का समूह जाल कहलाता है।
डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये इलेक्ट्रिक अवयव, ये इलेक्ट्रिक अवयव प्रतिरोध, ये इलेक्ट्रिक अवयव, देखो पहला प्रतिरोध, प्रतिरोध ब्रैकेट में इसके छोटा सा ऐसे लिखेंगे सिंबल भी, प्रतिरोध कॉमा संधारित्र, क्या लिखोगे संधारित्र, लिखो आगे वाले कोमा लगाई लिखना संधारित्र, और संधारित्र के ब्रैकेट में कैसा लिखोगे छोटा सा सिंबल, ठीक है संधारित्र, फिर कोमा लगाओ, फिर लिखो प्रेरकत्व, प्रेरकत्व इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवा दूंगा, और ब्रैकेट में लिखना प्रेरकत्व, इस टाइप से आप क्या बनाना उसका सिंबल, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कोमा लगा के लिखना। ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल आगे बनाएंगे, बड़ा बना थोड़ा अच्छा नहीं लगता लाइन के अंदर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, डायोड का भी आगे बताएंगे किस तरीके से पीएन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, सब कहां कहां क्या काम में आते हैं। लिखो डायोड कॉमा बैटरी, डायोड कॉमा बैटरी, आदि होते हैं, बैटरी आदि होते हैं, नेटवर्क की बात कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे, आदि होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें नेटवर्क, हेडिंग डालें नेटवर्क, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नेटवर्क, और डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करके इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सेपरेट, आराम से करवाएंगे भैया, पहले बोल रहा हूं, लिखो नेटवर्क, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन, नेटवर्क is the combination, network is the combination, network is the combination of electric elements, of electric elements such as resistor, यार सॉरी पहले लिखना रेजिस्टेंस, such as रेजिस्टेंस, और ऐसे ब्रैकेट डाल के ये सिंबल बनाए, सच एज रेजिस्टेंस कॉमा कैपेसिटर, कॉमा कैपेसिटर ब्रैकेट में लिखे इस टाइप का सिंबल, कैपेसिटर कॉमा इंडक्टर, कॉमा इंडक्टर बनाए कुंडली, कॉमा डायोड, कॉमा डायोड, कॉमा ट्रांजिस्टर, कॉमा ट्रांजिस्टर, कॉमा बैटरी, कॉमा बैटरी, ईटीसी, ईटीसी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ईटीसी फुल स्टॉप। आगे आइए, दो चीज बताएंगे आपको, इन्हीं के आधार पर इनको बांटेंगे भी। नोट, छोटा सा नोट है, कोई ज्यादा बड़ा नोट भी नहीं है, ठीक है, बात को समझनी है, इसको आपने पढ़ा भी आराम से, कि सर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक पढ़ा आपने एसी और एक पढ़ा है डीसी, और मैं बता दूं तुम्हें यूनिट सेकंड में आराम से बताऊं, यूनिट सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। डीसी है ना, एक डीसी सोर्स होता है और एक एसी सोर्स। आपने सोचा होगा, देखो एसी सोर्स जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये, और डीसी सोर्स होता है वो कुछ ऐसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखना, आप
बैटरी जिसमें लगे हो उसमें डायरेक्शन बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो कि इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करेगी, नहीं। बट आप एसी में ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक साइकिल के लिए वो क्या रहती है, जैसे आगे जाके बहुत अच्छे से बताएंगे इसको कि देखो हर साइकिल में क्या हो जाती है चेंज, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। इसमें आप डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना कि इसके सिंबल क्या है, एसी और डीसी के बैटरी से लिखाएंगे, और एक को एसी सोर्स बोलेंगे, एक को डीसी सोर्स बोलेंगे। क्लियर है? इन दोनों को नोट डाल के इसके जस्ट नीचे लिखेंगे सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाला, लिखो लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क on the basis of, there are two types of network on the basis of electric source, electric source, electric source, electric source, electric source। अब क्या कहा उसने कि दो टाइप के होंगे, और वो भी किसके बेस्ड पे, इलेक्ट्रिक सोर्स के आधार पर। अब इलेक्ट्रिक सोर्स के आधार पर दो टाइप कौन से होंगे उसके, देखो पहला तो होगा एक्टिव, क्या होगा, एक्टिव, एक्टिव नेटवर्क, क्या होगा, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। और दूसरा जो इसका होगा वो होगा पैसिव नेटवर्क, पैसिव, ध्यान से, पैसिव इनकम जैसे ही है, पैसिव, पैसिव नेटवर्क। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, यानी इलेक्ट्रिक सोर्स के बेस्ड पर अपन ने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, एक बना एक्टिव नेटवर्क और दूसरा किसमें बांटा है, पैसिव। यानी ये होता है सक्रिय जाल और इसको बोलते हैं निष्क्रिय जाल। यानी अपने विद्युत स्रोत के आधार पर दो भागों में जाल को विभाजित कर दिया है, और जो पहला जाल है उसे हम बोल रहे हैं सक्रिय जाल, और दूसरा बोल रहे हैं निष्क्रिय जाल, यानी पैसिव नेटवर्क। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, नहीं है तो हिंदी मीडियम वाले क्या, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, पहली हेडिंग डाल दे सारे के सारे बच्चे, पहली की पहली स्मॉल ए, यानी एक्टिव, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क, ये लीजिए एक्टिव नेटवर्क। अब हिंदी मीडियम वाले पहले नोट डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे, फिर सारी चीज सबको लिखो। पहले हिंदी मीडियम वाले नोट डाल के लिखो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। नोट डाल लो तो इसके नीचे एक लाइन लिखना, पहले पहले एक लाइन लिखना भाई, फिर ही आगे चलेंगे, ध्यान रखना। लिखो सारे बच्चे, जाल विद्युत स्रोत के आधार पर, जाल विद्युत स्रोत के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जाल विद्युत स्रोत के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो सक्रिय जाल, क्या लिखोगे, पहला सक्रिय जाल, जिसको हमने बोला है क्या, एक्टिव नेटवर्क, सक्रिय जाल, क्या लिखोगे, सक्रिय जाल, स्मॉल ए हेडिंग डाल के। इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेना आप, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। निष्क्रिय जाल, दूसरे को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय जाल, निष्क्रिय जाल, पैसिव नेटवर्क, दोनों लिख लीजिए। फिर अपन आगे की ओर चलते हैं, फटाफट इनको उतारिए और पहली हेडिंग डालिए एक्टिव नेटवर्क। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, एक्टिव
एक्टिव नेटवर्क, सक्रिय जाल, सक्रिय जाल। ये छोटे छोटे डेफिनेशन आगे जाके डेरिवेशन का रूप ले लेंगे भैया, पहले बोल रहा हूं। हाँ, सक्रिय जाल। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके। देखो इसी के आधार पे बांट देंगे अपन इसको, समझे पूरी बात। जिसमें विद्युत स्रोत प्रेजेंट हो, जिसमें विद्युत स्रोत है प्रेजेंट हो यानी उपस्थित हो, वो जाल तो कहलाएगा सक्रिय, और जिसमें नहीं हो वो कहलाएगा निष्क्रिय। यानी जाल के अंदर यदि इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट है तो वो तो कहलाएगा एक्टिव नेटवर्क, और जिसमें आपका क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट नहीं है, वो कहलाएगा आपका पेसिव। क्या कहलाएगा? पेसिव नेटवर्क। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके लिखेंगे, और लिखो सारे बच्चे, वह जाल, वह जाल जिसमें, वह जाल जिसमें, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, ऐसे जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। ऐसे जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। ऐसे जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। सक्रिय जाल कहते हैं। सक्रिय जाल कहते हैं यानी एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, एक्टिव नेटवर्क इसके बीच में लिख देना, और हिंदी मीडियम वाले डायग्राम बनाओ, और उसके लिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखो एक्टिव, एक्टिव नेटवर्क हेडिंग डाल के, और लिखो एक्टिव जो आपका नेटवर्क है ना, वो पहला उसका डायग्राम बना लेना अच्छे से, पहले समझना पूरी बात को ना, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना। ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो पहले वो लिखो, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले एक्टिव नेटवर्क को नहीं लिखा, लिखो द नेटवर्क विच, द नेटवर्क विच कंटेन, द नेटवर्क विच कंटेन इलेक्ट्रिक सोर्स, लिखो द नेटवर्क विच कंटेन इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। इसमें लिख देना अंदर, और फटाफट इसको उतारे सारे बच्चे, फिर अपन आगे चलेंगे भाई। एक्टिव नेटवर्क, और उसके बाद लिख ले पैसिव नेटवर्क। ये डायग्राम बनाने के बाद हिंदी मीडियम वाले लिखे निष्क्रिय जाल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू, और वही लाइन, वह जाल, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं हो, वो की वो लाइन है भाई, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं हो, नीचे वाली कोमा
निष्क्रिय जाल कहलाता है, निष्क्रिय जाल कहलाता है, निष्क्रिय जाल कहलाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। और हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों ने बना लिया होगा। तो अब एक काम करें सारे बच्चे, एज इट इज बनाएंगे, बस इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। यह आपका होता है पैसिव, पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क। इसमें इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं उपस्थित हो। हिंदी मीडियम वाले डायग्राम बना ले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें पैसिव नेटवर्क, हेडिंग डाल के लिखो द नेटवर्क विच, the network which does not contain, the network which does not contain, does not contain electric source, electric source is called passive network, is called passive network, is called passive network। डायग्राम बनाना भाई अच्छा सा, सुंदर सा, बढ़िया सा डायग्राम बनाना। पहली डेफिनेशन थी अपनी विद्युत परिपथ की, दूसरी हो गई जाल की, अब तीसरी करेंगे। फटाफट लिखो। इसके नीचे एक काम और करेंगे सारे बच्चे, है ना, एक काम करेंगे सारे बच्चे इसके नीचे। और इंग्लिश मीडियम वाले डायग्राम बनाने बच्चे हटाना है, विद्युत स्रोत हटाना। इसके नीचे एक इन्वर्टेड कोमा या एरो डाल के लिख लो, ऐसे लिखो, आगे समझाऊंगा इस लाइन का अर्थ। लिखो द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, the combination of electric circuits is called, the combination of electric circuit is called network, is called network, is called network। हिंदी मीडियम वाले भी एरो डाल के लाइन लिखेंगे। लिखो विद्युत परिपथों का या विद्युत परिपथों के समूह को, ऐसे लिखो, विद्युत परिपथों के समूह को, विद्युत परिपथों के समूह को भी जाल कहते हैं। ये बहुत सारे सर्किट मिल जाएंगे ना, उसे भी हम नेटवर्क कहेंगे, आगे जाके बात करूंगा बस। विद्युत परिपथों के समूह को भी जाल कहते हैं, जाल कहते हैं। इसकी बात अपन आगे करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बात करूंगा, ठीक। अब 3 नंबर की डेफिनेशन करेंगे और 3 नंबर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूरे में काम में आने वाली है। ध्यान से सुनिए, 3 नंबर की, 3 नंबर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। पहली आएगी आपकी शाखा, शाखा, ठीक है, क्या आएगी, शाखा। शाखा, इसी के साथ, शाखा के साथ ही दूसरी डेफिनेशन और करेंगे अपन, किसकी, संधि की। यानी संधि को अपन बोलते हैं दो मिलना, यानी नोड, संधि की डेफिनेशन भी करेंगे। उसके बाद अपन संधि के बाद लूप, लूप को आप पास भी बोलते हो कई बार। ये देखो आप 11th 12th क्लास में पढ़ते थे भी लूप, या इसको अपन पास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास। ये क्या है क्या नहीं है, ये अपन बात करेंगे अभी आगे जाके सारी चीजों की। पहले सिर्फ आप इतनी बात समझे, शाखा यानी ब्रांच, दूसरी है संधि यानी आपका नोड, तीसरा है लूप, यानी आप बोल सकते हो इसको इंग्लिश में लूप, या इसको मैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैश भी बोलते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन आपको आनी बहुत जरूरी है। अब इसकी डेफिनेशन समझे कैसे सर, ये कहां काम में आते हैं, ये किसी परिपथ में काम में आएंगी। तो मैं एक परिपथ ले लेता हूं, ध्यान से सुनिए इस परिपथ को, इसी परिपथ से सारी चीजें समझेंगे बेटा अपन।
चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो क्या हो, लूप हो, सारी की सारी चीजें इसी से समझेंगे। और इनका नामकरण दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से इनका नामकरण हो, आप अपने हिसाब से दे देना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये ध्यान से सुनिए, ये जुड़ा हुआ, भाई ध्यान रख लेना, जुड़ा हुआ है। ये है आर, ये भी रेजिस्टेंस आर। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस सर्किट को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि अपने को क्या समझ में आ सके अच्छे से चीज। अब देखो, मैं पहली बार में क्या करता हूं, यहां पे एक क्या कर देता हूं, रेजिस्टेंस लगा देता हूं। बताऊंगा इसका कारण, इसको हटा के भी और इसको लगा के भी। ये आर है। क्लियर। यहां पे भी क्या है, आर है, यहां पे भी आर है। रेजिस्टेंस ये आर ही लिए मैंने, कोई चेंज नहीं किया। आगे जाके वैल्यू चेंज कर देंगे, पर अभी के लिए मैंने कोई चेंजमेंट इसमें नहीं किया है। एक मैंने रेजिस्टेंस यहां लगा और इसको कनेक्ट कर दिया। अब सुनिए तरीके से सारे बच्चे, ये मैंने पॉइंट दिया ए। क्लियर। ये मैंने पॉइंट दिया बी, समझने के लिए। इसके बाद आता है सी, इसके बाद आता है डी, ई, एफ, जी और एच। ये तीनों चीज आ रही, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्लियर है। अब एक काम करो, मैं तुम्हें पहली डेफिनेशन बताता हूं ब्रांच की। ब्रांच क्या होता है, शाखा क्या होती है। यदि अपन ब्रांच बात करें, जैसे मैंने बड़ौदा बैंक ब्रांच की, तो बहुत सारी ब्रांच होती है बड़ौदा बैंक की, ठीक। पर वो ब्रांच, जैसे मैंने बोल दिया कि वो ब्रांच इसके मानसरोवर वाले, तो मानसरोवर में मान लो एक ब्रांच, ठीक, तो वो अलग से सेपरेट है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक जो नेटवर्क है, सर्किट है या परिजाल है, इसमें किसी जाल का वह भाग, यानी किसी नेटवर्क का वह पार्ट, यानी बड़ौदा बैंक एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और नेटवर्क का वह पार्ट यानी वो शाखा, शाखा वो कहलाएगी, यानी वो उस बड़ौदा बैंक की शाखा वो कहलाएगी जो एक नियम पालना करेगी, यानी कुछ रूल है वो पालना करेगी। तो जैसे ही यहां पे इसका शाखा का क्या रूल है कि उसके अंदर धारा का मान क्या रहना चाहिए, नियत, करंट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, उस ब्रांच के अंदर। यदि आपकी करंट चेंज हुई तो वो ब्रांच नहीं कहलाएगी। क्लियर। जैसे किसी जाल का वह भाग जिसमें, यानी किसी नेटवर्क का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहे, क्या कहलाती है, शाखा कहलाती। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, इसमें टाइम वेस्ट मत कर। मैं तुम्हें पूछूं ए से लेकर बी तक, मान लो इसमें करंट I1 है, तो क्या ये करंट I1 चेंज होगी ए से बी के बीच में? क्या करंट ए से बी के बीच में चेंज होगी? करंट ए से बी के बीच में चेंज नहीं होगी। मैं तुम्हें पूछूं बी से सी के बीच में, तो करंट चेंज नहीं होगी। मान लो I2 करंट है, तो वो चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही यदि इसमें कोई करंट जा रही है तो सी से एफ के बीच में कोई चेंज होगी? नहीं होगी सर। इसका मतलब ये क्या कहलाती हैं, ब्रांचें। ये क्या कहलाती हैं, ब्रांचें। जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं, जैसे अभी लिखना मत कुछ भी, जैसे ब्रांचें क्या क्या हो गई बेटा, ए बी, कॉमा, देखना भाई, बी सी, बी सी, कॉमा, पीसी भी ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, देखो सीडी भी एक ब्रांच है, सीडी भी एक ब्रांच है, और ये सीडी एक ब्रांच है ना, ये सी से लेकर एफ तक भी एक ही ब्रांच है, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ। मतलब आप सी से एफ बोलो तो भी एक ही बात है, ठीक है। सी से एफ बोलो तब भी एक ही बात है। इसके ओब्लिक में लिख लो सी से एफ भी एक ही ब्रांच है, ये ब्रांच एक ही कंसीडर कीजिए। क्लियर। अब आओ,
मैं दूसरी ब्रांच की बात करूं तो ये भी एक ब्रांच है क्या, सी से एफ एक ब्रांच है, इसमें करंट नियत रहेगी, ये मैंने लिख दिया सी से एफ भी। दूसरा एक और कौन सी आएगी, बी से जी, बी से जी, बी से जी, ये भी एक ब्रांच। अब आप कहो कि सर यदि ये बैटरी नहीं होती ना और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता तो ये ब्रांच हो जाती कौन सी, या तो बी से जी कर लो, एक ब्रांच हो जाती। बैटरीज कनेक्टेड है इसका मतलब यहां कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब ब्रांच नहीं है, ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये आपकी ब्रांचें हो गई। तो ब्रांच पहचान करोगे कि करंट चेंज नहीं होनी चाहिए नेटवर्क के पार्ट में, यानी वो कोई भी पार्ट उठा लो एक, उसमें नेटवर्क चेंज नहीं हो रही थी, वो क्या कहलाती है आपकी ब्रांच यानी शाखा। तो उससे पहले क्या करेंगे, सारे डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे, सारे बच्चे पहले डायग्राम बनाएंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे और फिर डायग्राम, केवल और केवल इतना ही काम करना है। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालें, ब्रांच कॉमा नोड, नोड संधि को बोलते हैं, दो लोगों के बीच में होती है हमेशा संधि, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संधि होती, तो वो डेफिनेशन बताएंगे, कॉमा लूप या मैस। आराम से डायग्राम उतार लो, डायग्राम उतारने के बाद डन का कमेंट कर दो, फिर अपन डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर ये एग्जांपल बताएंगे। क्लियर है, उतारो फटाफट, फटाफट उतारना भाई सारे बच्चे। तुरंत प्रभाव से ये डायग्राम उतार के आप क्या कर दें, मुझे कमेंट कर दें, ताकि अपन आगे की ओर चले। उतार लिया सभी ने। अब हिंदी मीडियम वाले पहली डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो नीचे आराम से, ऐसे करके शाखा की, सबसे पहले शाखा की लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसके अंदर पहली डेफिनेशन ये शाखा, ब्रांच, पहली शाखा है ब्रांच, सॉरी पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो शाखा है यानी ब्रांच, उतार लें इसको पहले। ठीक, और अब लिखो हिंदी मीडियम वाली को, जाल का वह भाग, जाल का वह भाग, ऐसे लिखेंगे, जाल का वह भाग वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहे, जिसमें धारा का मान नियत रहे, जिसमें धारा का मान नियत रहे, शाखा कहलाती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, शाखा कहलाती है, शाखा कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखे नीचे, जैसे ए बी बी सी सी डी सी एफ पी जी, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहे शाखा कहलाती है। नियत रहे के आगे नीचे वाली कोमा लगा लेना भाई, नियत रहे नीचे वाली कोमा शाखा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखो,
फटाफट। इंग्लिश मीडियम वाली को, द पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क, द पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क in which, the part of any network in which the value of current, the value of current, the value of current remains constant, the value of current remains constant is called branch, is called branch, is called branch. Example, AB, BC, CD, या आप पब्लिक में CF भी बोल सकते हैं, कॉमा BG आर ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क, आर ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क. Are branches of network, are branches of network. आगे वाली हेडिंग डालें, संधि या नोड. हमेशा अकेला आदमी कोई संधि कर सकता है. पहले आपने सुना होगा इन दो राजाओं के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी. इन तीन राजाओं के मध्य यह संधि हुई थी. ये चार राजाओं के बीच में, यानी दो या दो से अधिक शाखाएं यानी ब्रांचेज जाल के जिस बिंदु पर आकर मिले वो बिंदु क्या कहलाता आपका, संधि बिंदु, यानी आपका नोड पॉइंट. इसमें आगे भी आएंगे, जैसे संदर्भ नोड आएगा, ठीक है, वो आगे बात करूंगा मैं जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा. था अच्छी तरीके से आप समझे संधि किसके बीच में होती है, दो या दो से ज्यादा. ये किसका पार्ट, नेटवर्क का. तो जाल का वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिले क्या कहला देगा, शाखा, सॉरी संधि बिंदु. दिक्कत वाली बात समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से. आओ एग्जाम्पल आपसे ही पूछूंगा. आओ सबसे पहले एक काम करो, लिखो इंग्लिश मीडियम में लिख लो. सबसे पहले लिखो, द पॉइंट एट विच, the point at which two or more than two branches, the point at which two or more than two branches, two or more than two branches meet is called node. is called node, is called node. आइए एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें, अच्छा सुनिए, इसी के अंदर सुनेंगे. ये ब्रांच है ए बी, ये BG भी एक ब्रांच है और CB भी एक ब्रांच है. ये तीनों ब्रांच है और ये आके कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. दैट मीन्स आपका बी वाला पॉइंट क्या है, एक नोड पॉइंट है, संधि बिंदु, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिल रही. अगर हम सी की बात करें तो सी पे देखिए, एक, दो और तीन, सी भी एक क्या अपना ब्रांच. अब एफ देखो, एफ इस पे देखो, यहां पे कोई ब्रांच नहीं है, ठीक, इस पे केवल ये ब्रांच मिल रही है. तो डी वाला पॉइंट कोई भी आपका संधि बिंदु नहीं. ई वाला पॉइंट नहीं है क्योंकि यहां पे कोई ब्रांच आके नहीं मिल रही. एफ पर आओ, एक आ रही है सी से एफ और एक आ रही है जी से एफ, दो ब्रांच मिल गई. इसका मतलब ये भी क्या है,
संधि बिंदु है, ये भी एक संधि बिंदु है, ये भी एक संधि बिंदु है। आराम से समझना। जी वाले पॉइंट की बात करते हैं तो जी वाले पॉइंट पे ये एक ब्रांच आ रही है, एक ब्रांच ये आ रही है। दैट मींस जी वाला पॉइंट भी क्या है, एक ब्रांच, सॉरी नोड पॉइंट है, क्योंकि इस पे भी 2 ब्रांच आके मिल रही है। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे जो आपकी ब्रांचेज हो गई वो तो ठीक, नोड पॉइंट कौन कौन से हो गए देखो। नेटवर्क में बी पॉइंट है, बी के बाद अपन आगे चलते हैं तो सी भी एक क्या है, एफ भी क्या है एक, जी भी क्या है, कितनी है 4। जैसे हिंदी मीडियम वाले तो अभी लिखवाया नहीं आपको, ठीक, आप आराम से इसको लिखे, जैसे पी सी एफ जी आर नोड ऑफ नेटवर्क। एग्जाम्पल लिख के लिखे इंग्लिश मीडियम वाले, बी सी एफ जी आर नोड ऑफ नेटवर्क, आर नोड ऑफ नेटवर्क। और हिंदी मीडियम वाले पहले नोड की डेफिनेशन तो लिखो संधि की, फिर बात करेंगे। संधि की डेफिनेशन लिखो, लिखो जाल का वह बिंदु, जाल का वह बिंदु, नीचे वाली कोमा, नीचे वाली कोमा, जाल का वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर मिले, जाल का वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर मिले, शाखाएं आकर मिले, संधि कहलाता है, कोमा, संधि कहलाता है, नीचे वाली कोमा, संधि कहलाता है। जैसे बी सी एफ जी, जैसे बी सी एफ जी। इस समय आपकी जो संधि है वो कितनी है, 4 है कुल, टोटल 4 नोड पॉइंट। मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, जरा बताना मुझे, कोई दिक्कत हो तो बात कर लेंगे अपन। मैं इस समय इस वाले पार्ट को हटा देता और यहां एक सीधा वायर कनेक्ट कर देता हूं। अब इसके अंदर कितनी ब्रांचेज हैं, सॉरी कितने नोड पॉइंट्स हैं, तो जरा गौर से देखिएगा एक बार। ये तो आ रही है, ये आ रही है, अरे बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है भैया, बी आपका एज इट इज, बी पे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब संधि है, अभी भी है, पहले भी थी। सी पे 1 2 3 अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात। सेम एज इट सी पे, इस पे है नहीं तो ये संधि नहीं है, ये भी संधि नहीं है। एफ पर आते हैं, एफ पर ये ब्रांच आ रही है 1, अब यहां रेजिस्टेंस हट गया, ये कोई ब्रांच नहीं है, दैट मीन्स इस पे कोई और दूसरी ब्रांच आके मिल नहीं रही, मतलब इस बार एफ भी आपकी क्या नहीं है, ब्रांच नहीं है, सॉरी नोड पॉइंट नहीं है, यानी संधि बिंदु नहीं है। यदि ये जी देखो ये आ रहा है, यदि यहां प्रतिरोध होता, यहां प्रतिरोध होता तो ये ब्रांच हो जाती, अभी ब्रांच नहीं है। ये बैटरी नहीं होती तब भी ये ब्रांच हो जाती, और अभी बैटरी जुड़ी हुई है बेटा, इसलिए अपन इसको नोड पॉइंट कनेक्ट नहीं करेंगे। मतलब अब आपके पास नोड पॉइंट कितने बचे, केवल और केवल बी और सी। इस तरीके से आपको नोड पॉइंट पहचानने हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा चीज, ये चीज ध्यान रखें। ये लो, ये डायग्राम जो बना हुआ था वो बनाएंगे, और पहले ही बना लिया आपने, और उसके नीचे एग्जाम्पल लिख दिए, वो तो मैं समझाने के लिए बताया, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश ना करें तो ठीक है, आपको समझने के लिए करवाया। क्लियर, ये डेफिनेशन है बेटा। और सुनिएगा सारे बच्चे, प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। जिस बच्चे को लाइव क्लास अटेंड करनी है वो आप एप्लीकेशन में जाइए और क्या करिएगा, डेमो क्लासेस के नाम से आपका फोल्डर है,
उसमें आपको क्या मिलेगा, अलग से लाइव क्लास का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स का फोल्डर मिलेगा, टेस्ट सीरीज का सारा सेपरेट काम आपको मैं आधी यूनिट यूट्यूब पे ही करवाऊंगा। आपको आधी यूनिट का आपको डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसमें आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, आपका उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएंगे, उसमें आपके पीडीएफ नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मैं ये चीजें आपको कितने रुपए में दे रहा हूं। टोटल जो कोर्स है वो आपका देखिए सारे बच्चे, ऑफलाइन है वो तो 1799 रुपए में है, और ऑनलाइन जो कोर्स है वो 1599 में। सॉरी, मैंने उस दिन 1499 बता दिया था पहले दिन, ये 1599, 1799 और 1599। ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स है, और ये क्या है, ऑनलाइन और ऑनलाइन कोर्स। तो ये फीस है। आप आराम से पहले डेमो लीजिए, आपको पसंद आए तब आगे कंटिन्यू करिएगा, नहीं आप आराम से जहां आपको बेस्ट लगे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अपना कोर्स 20 जनवरी से पहले करवा देंगे। इस संडे को पहली एक्स्ट्रा क्लास होगी जो कि 2 घंटे की होगी। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता और टीचर क्या कहते हैं कि अभी से एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, फिर कैसे, बेटा अभी से लेंगे ना तब आप संतुष्टि से कर पाओगे, नहीं तो आप वही रिकॉर्डेड क्लास लेने वाले हो, गारंटी। क्लियर? तो इस संडे को जरूर बच्चे जो ज्वाइन करें इस संडे से पहले पहले कर लेना, क्योंकि इस संडे को फिर आप थोड़ा बर्डन आपको बढ़ने लग जाएगा। आज के लिए राधे राधे, कल मिलते हैं इसी समय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।